एकलव्य अपने गुरु के प्रति समर्पित, और उस समर्पण का फल ये कि 4 उंगलियों से बाद में एक युद्ध किया था जिन्होंने भगवान शंकर को भी थोड़ा सा हिलाया था। तो ये गुरु की कृपा थी। बाकी जो लोग जातियों पर बात करते होंगे उनके ज्ञान अधूरे हैं। उन्होंने चुना था, गुरु बनाया था। अंगूठा आपने नहीं दिया, अंगूठा जबरदस्ती जाके काट नहीं लिया था। उन्होंने कहा था क्या अंगूठे दे सकते हो? एकलव्य ने कहा हे गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आपकी कृपा होगी तो अंगूठे की भी क्या जरूरत है, बिना अंगूठे के भी मैं तीर चला पाऊंगा। पंगु गिरी चढ़ता है, आपने पढ़ा है ना, यत कृपा तमहम बंदे परमानंद माधवम। जिसके ऊपर परमानंद की कृपा हो, माधव की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तो वो पंगु होगा तब भी गिरी चढ़ जाएगा। पंगु लंघयति गिरिम यत कृपा तमहम बंदे परमानंद माधवम। तो वो तो अद्भुत कैरेक्टर हैं, गुरु भक्ति की अद्भुत मिसाल हैं। अब जिनको उसमें कुछ कमियां खोजनी हैं या जाति पाति करना है वो ढूंढ रहे हैं। अब आप क्या करोगे, जिनको जो ढूंढना होता है वही ढूंढते हैं। मक्खी गंदी चीज़ों पे भी बैठती है, बर्फ़ी मिल जाए तो बर्फ़ी पे भी बैठ जाती है, पर मधुमक्खी वहीं बैठेगी, और भौंरा तो केवल कमल के पराग को ही लेता है। अगले कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, अभिमन्यु। अभिमन्यु के लिए सबसे अच्छी बात यह है, सनातन संस्कृति के जिस 16 संस्कारों की मैं बात कर रहा था, अभिमन्यु को उसके लिए याद करिए। वो क्यों मरे, कैसे मरे, कौन मार दिया, छोड़ दीजिए। गर्भ में 6 द्वार तोड़ने की विधा सीखी जा सकती है। तो जो लोग सनातन के 16 संस्कारों को समाप्त कर रहे हैं धीरे धीरे, उनके लिए अलार्म है, उनके लिए कथा है कि काश आप विवाह को भी संस्कार समझें, गर्भाधान को भी संस्कार समझें, और गर्भ में जब तक बच्चा हो तो उनका लालन पालन कैसा होना चाहिए। वो अभिमन्यु की तरह द्वार तोड़ने वाला भी निकल सकता है। वो तो अगर ढोलक वोलक न बजा होता तो 7वां भी तोड़ देते हैं। लेकिन ये बताया कि गर्भ में सब सीखा जा सकता है, और मैं इन्हीं 16 संस्कार पे काम कर रहा हूँ। इसलिए अभिमन्यु तो मेरे लिए, अभिमन्यु और प्रहलाद जी, ये 2 मेरे लिए गर्भ में सीखे हुए वो महान बालक हैं जो विज्ञान और भारतीय दर्शन को कह रहे हैं कि विवाह संस्कार ठीक कर लीजिए। और ये जो हनीमून की प्रथा है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, जिस मनाली में जाकर जहाँ मनु ऋषि रहा करते, वहाँ पर जिस तरीके से उसको प्रोफेशनल तरीके से काम केंद्र बना रहे हैं वो राम केंद्र है। और इस पर मैं कभी विशेष बात करूँगा।